जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय टिप्स क्लासेस पटना। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे बिहार आईटीआई के फॉर्म के बारे में। पूरा फुल डिटेल आपको इसमें दिया जाएगा। कब इसका फॉर्म भराएगा, कब इसका लास्ट डेट है, कब इसका एग्ज़ाम होने वाला है, कब एडमिट कार्ड आएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, क्या नहीं लगता है, वो सब आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताएंगे बिहार आईटीआई सीएट ऑनलाइन 2026। ये बिहार का मतलब आईटीआई का फॉर्म का नाम। देखिए इसमें टोटल पोस्ट दिया गया है 33,108 सीट्स दिया गया है। ऑनलाइन स्टार्टेड डेट है 16 मार्च 2026। 16 मार्च 2026 स्टार्टेड डेट है। फॉर्म भरने का डेट 16 मार्च 2026 से स्टार्ट है और लास्ट डेट इसका है 14 अप्रैल 2026। लास्ट डेट आपको पूरा ध्यान में रखना है क्योंकि आपका इसी डेट तक फॉर्म भराएगा। अगर आपको लास्ट डेट पता नहीं रहेगा, कोई स्टूडेंट ऐसा भी होता है कि वो सोचता है हम बाद में फॉर्म भरेंगे, बाद में फॉर्म भरेंगे, बात करते करते उसको वो डेटे खत्म हो जाता है, उसका लास्ट डेट भी खत्म हो जाता है। इसीलिए आपको लास्ट डेट ध्यान में रखकर चलना है। तो लास्ट डेट इसका है 14 अप्रैल 2026। तो इसका देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आपको बताते हैं, ये कोई नहीं बताएगा जल्दी, लेकिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट इस चीज़ इसमें बताते हैं आपको करेक्शन डेट। करेक्शन डेट क्या होता है? अगर आप फॉर्म भरने में कहीं कुछ गलती कर दिया है, मान लीजिए आपका फोटो पे सिग्नेचर वाला नहीं, डेट ऑफ बर्थ वाला नहीं डाले हैं, उससे आपका रिजेक्ट फोटो हो सकता है, मतलब फॉर्म हो सकता है। इसलिए आपको करेक्शन डेट दिया गया। करेक्शन डेट का मतलब है गलती को आप करेक्शन करके सुधार सकते हैं। तो इसका डेट 2 डे रखा है, 2 दिन रखा गया है, 16-17 अप्रैल। 16 और 17 अप्रैल यानी कि जैसे फॉर्म भरने का लास्ट डेट खत्म होगा उसके बाद तुरंत स्टार्ट होगा क्या, करेक्शन डेट 16 और 17 को। अब देखिए इसमें सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट ये बात रखना है कि जैसे आपका फॉर्म भरने का डेट खत्म होगा और उसे आपका एग्जाम डेट फिक्स हो जाएगा। यानी कि जैसे फॉर्म भरने का डेट खत्म हुआ, 1 मंथ आपका एग्जाम होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि आपको कितना टाइम बचा, 1 मंथ आपको एग्जाम की तैयारी करने का डेट बचा। तो सबसे पहले देखिए एडमिट कार्ड आपका जारी हो जाएगा 8 मई 2026 को। 8 मई 2026 को। और एग्जाम आपको आपसे लिया जाएगा 17 मई 2026 एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि आपके पास मिनिमम 30 दिन यानी कि 1 मंथ आपको टाइम बचता है एग्जाम की तैयारी करने के लिए। इसको आप बहुत बारीकी से ध्यान में रखते हुए चलना है क्योंकि आपको जब तक तैयारी नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन होना तय नहीं है। इसीलिए जैसे फॉर्म भरे वैसे स्टार्ट कर दिए एग्जाम की तैयारी करनी है। एग्जाम की तैयारी तो सबसे पहले ही करना चाहिए, पहले से करना चाहिए। लेकिन चलिए अब जो नहीं किया होगा, जो स्टार्ट करने वाला वो फॉर्म भरे और तुरंत स्टार्ट कर दे क्योंकि 1 मंथ ही आपको टाइम बचेगा एग्जाम की तैयारी करने के लिए। तो देखिए इसमें मिनिमम एज का मतलब हुआ कि आप 14 वर्ष से नीचे नहीं हो सकते हैं। मिनिमम का नीचे होता है, 14 वर्ष से आप नीचे रहेंगे तो आईटीआई का फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। और 17 के बीच में रहेंगे, ठीक है, भर सकते हैं। और मैक्सिमम आप लगभग में 28-30 इतना साल तक में भर सकते हैं फॉर्म को। तो ये रहा आपका एग्जाम रिलेटेड जानकारी। अब आपको बताएंगे इसमें आपका पेमेंट कितना लगता है, आपका डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लग रहा है, इसको बताएंगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए इसको पूरा तरह से रीड कर लीजिए एक बार और ध्यान में रखिए कि इतना डेट को आप हमको ये करना है, ये चीज़ है। चलिए फिर आपको वो बताते हैं अब कि इसमें पेमेंट कितना लगता है फॉर्म भरने के लिए, डॉक्यूमेंट्स क्या है। डॉक्यूमेंट्स बताएंगे आपको और पेमेंट का कितना पेमेंट आपको पे करना है। देखिए पेमेंट आपको, अगर आप जनरल कैटेगरी, जनरल, ईबीसी और ओबीसी में आते हैं, तो आपको 750 रुपीज़ यानी 750 आपको लगेगा। और अगर SC ST में आते हैं तो आपको 100 रुपये लगेगा यानी कि 100 रुपीज़ आपको लगेगा। अगर आप PH में आते हैं तो आपको 430 रुपया लगेगा, 430 रुपया आपको पेमेंट लगेगा। ये फॉर्म भरने के टाइम में आपको पैसा लिया जाता है। तो पहले एक बार फिर बताया, जनरल और EBC और OBC के लिए 750 रुपये लगेगा, SC ST के लिए 100 रुपीज़ लगेगा, PH के लिए 430 रुपीज़ लगेगा। तो इसको आप ध्यान में रखते हुए इतना पैसा आपको पेमेंट करना है। तो चलिए फिर अब डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताते हैं, डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लगेगा। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि डॉक्यूमेंट्स आपको देना जरूरी होता है। डॉक्यूमेंट्स आप अगर गलती देते हैं तो आपका वहाँ से रिजेक्ट फॉर्म हो सकता है, फॉर्म फिल में नहीं होगा। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपको ले लीजिए 10th पास, आप एलिजिबिलिटी आप 10th पास होना जरूरी है। और डॉक्यूमेंट्स ले लीजिए 10th का मार्कशीट, 10th मार्कशीट, 10th का मार्कशीट। और इसमें परसेंटेज आपका मायने रखता है, यानी कि परसेंटेज आपका लगेगा
और अब दूसरा में ले लीजिए, इसमें आपका आधार कार्ड लगेगा, आइडेंटिटी के लिए आपको आधार कार्ड लगेगा। और तीसरा में ले लीजिए आपका फ़ोटो लगेगा, फ़ोटो पासपोर्ट साइज फ़ोटो लग जाएगा। फ़ोटो लगेगा, लेकिन फ़ोटो आपको फ़ोटो के नीचे में डेट ऑफ बर्थ होना जरूरी है। यानी कि जैसे आपका फ़ोटो अगर इस तरह है, इस तरह यहाँ से फ़ोटो आप लगा देते, यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ होना जरूरी है। यानी कि मान लीजिए आपका 1/1/2000 है, इस इतना आपको डेट ऑफ बर्थ फ़ोटो के नीचे आपका होना जरूरी है। और उसके बाद ले लीजिए सिग्नेचर लग जाएगा। 5 में आपका जाति हो सकता है, अगर लगेगा ठीक है, नहीं लगेगा तो वो भी सही है जाति। और इसमें और क्या लग सकता है, हाँ लगेगा ईमेल आईडी लगेगा, ईमेल आईडी लगेगा, मोबाइल नंबर लगेगा। बस इतना काफ़ी है। आपका इतना डॉक्यूमेंट्स है तो आपका फॉर्म फिल बढ़िया तरह से हो जाएगा, कहीं कुछ गलती नहीं होगा। आपको ईमेल आईडी और नंबर फिक्स लगेगा। इसमें आपका OTP आएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, जिससे आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको आप भुलाना नहीं चाहिए, ये रखिए, इसको याद रखना चाहिए। तो फोटो सबसे आपका इंपॉर्टेंट है, फोटो के नीचे डेट ऑफ बर्थ होना जरूरी है। अगर ये नहीं देते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसमें सिग्नेचर हो गया, सिग्नेचर में हिंदी इंग्लिश ले सकता है, दोनों ले सकता है, या तो हिंदी लेगा तो इंग्लिश नहीं, दोनों ले सकता है। जो लेगा आपको दे देना है। तो आप सब यहाँ पे देख लिए ना, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन बताएं कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कितना पैसा लगा, क्या इसका डेट है, कब तक इसका एग्ज़ाम होने वाला है, कब एडमिट कार्ड आएगा, कब इसका एग्ज़ाम होगा। ये सब आपको पूरा इसमें डिटेल आपको जानकारी दिया। तो अब बढ़िया लगे तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के पास जो फॉर्म भरने वाला है। तो चलिए, तो इतना ही, थैंक्स।